कोटपुतली से बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू जारी है। 208 घंटे से रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है और 9 दिन बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिल पाई है। बोरवेल की एक्यूरेसी जानने के लिए जो है जीपीआर मशीन मंगवाई गई है। एक्सपर्ट के द्वारा टनल में जीपीआर मशीन ले जाई जा रही है और बोरवेल की एक्यूरेसी का अनुमान लगाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोरवेल की एक्यूरेसी के बाद चेतना तक ये टीम पहुंचेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हीरालाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकाला जाए, लेकिन 8 दिन बीत चुके हैं, अभी भी प्रशासन के हाथ खाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू का आज 9वां दिन है। 200 घंटे का समय बीत चुका है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार एनडीआरएफ के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। जो टनल की खुदाई थी 8 फीट जो बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचना था, जहां बच्ची फंसी हुई थी, वहां तक पहुंचने के लिए जो 200 फीट 8 फीट वही घर नहीं जा, जो 8 फीट का जो टनल कि बड़ी हीरालाल, हम देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है और वहां पर बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण भी मौके पर मौजूद है। जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर ग्रामीण सांसद इस समय मौके पे पहुंचे हैं और वो रेस्क्यू अभियान को लेकर अपडेट ले रहे हैं। जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं, जो अधिकारी हैं और जो एसडीएम, एडिशनल एसपी, एडीएम यहाँ मौके पे मौजूद है, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यहाँ उपस्थित होकर जो अपडेट ले रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो अपना जितना एफर्ट्स देना है वो दे रहे हैं, तो उनसे लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। क्योंकि जयपुर ग्रामीण सांसद है, कल रात को भी आए थे। लगातार जब घटना घटी उसके बाद लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो अधिकारियों से चर्चा कर जो भी आवश्यक जो इनको संसाधन मुहैया कराने की बात है वो मुहैया कराने की तक भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 170 फीट जो गहरा गड्ढा है, वहां पे जो 8 फीट की टनल की जो खुदाई करनी थी वो कल शाम को 5 बजे पूरी हो चुकी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो गड्ढा है जहां 170 फीट का जो गड्ढा उसमें खोदा गया, उसमें 8 फीट की टनल खोद दी गई है। लेकिन जो लोकेट जो बोरवेल है वो लोकेट नहीं हो पाया, जिसकी जहां बच्ची फंसी हुई है उस जगह का लोकेशन नहीं मिलने के कारण कल शाम से जो लगातार टनल खोदने का कार्य जारी था वो लोकेशन नहीं मिल पाने के कारण बच्चे का रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। लेकिन आज जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी है उन्होंने जीपीआर जो मशीन मंगाई, जीपीआर मशीन से है जो लोकेशन ट्रेस की गई, उसके बाद 2 फीट की जो खुदाई करनी है वो लगातार जारी है। उम्मीद जताई जा रही है, जो एनडीआरएफ के अधिकारियों ने हमें बताया कि कल सुबह तक शायद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है। क्योंकि राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो कीरतपुरा गांव का है, जहां 23 दिसंबर की दोपहर में चेतना नाम की जो बालिका है बोरवेल में गिर गई थी। उसके बाद जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है। लेकिन अभी उम्मीद जिंदा है, उम्मीदें जिंदा है। लोगों की जो दुआएं हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो जो लोकेशन नहीं मिल पा रही थी उस बोरवेल की, क्योंकि 8 फीट का जो टनल खोदा गया था, पहले कहा जा रहा था कि टनल 8 फीट की दूरी है बोरवेल से, तो वो टनल भी कल पूरा हो चुका था। लेकिन लोकेशन नहीं मिल पाने की वजह से बच्ची तक है जो एनडीआरएफ के टीम के जो सदस्य नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब जीपीआर मशीन बुलाने के बाद उसकी सहायता से लोकेशन ट्रेस की गई है। ट्रेस करने के बाद जो टनल खुदाई का कार्य है, जो बच्ची तक पहुंचने का कार्य है, वो लगातार जारी है और रात भर ये कार्य चलने वाला है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल की सुबह जो एक सुखद और खुश खबर लेके आएगी, ताकि जो बच्ची तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचने का किया जा रहा है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि परिवारजनों का भी रो रो करके बुरा हाल है। लगातार उनकी तरफ से यही अपील की जा रही है कि उनकी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 8 दिसंबर को दौसा का आर्यन बोरवेल में गिरा और 23 दिसंबर को कोटपुतली की चेतना बोरवेल में गिर गई, जिसे 9 दिन बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका। सवाल ये कि बार बार बोरवेल हादसे क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में खुले पड़े बोरवेल में गिरने से देश में हर साल औसतन 50-60 लोगों की मौत हो जाती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 साल में देश भर में 300 से ज्यादा लोगों की बोरवेल में गिरकर मौत हो गई। राजस्थान की बात करें तो बीते 6 साल में 59 से ज्यादा बोरवेल हादसे हुए,
यहाँ 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हर बार हादसा होने के बाद आनन फानन में काम किए जाते हैं। कई बार जिंदगी जीत जाती है तो कई बार मौत जीवन पर भारी पड़ जाती है, लेकिन इस तरह के मामलों को लेकर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बोरवेल की जो घटनाएं हैं बच्चों के गिरने की, ये करीब करीब जयपुर के आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में अधिक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। और एक तो मैं अपील करना चाहूँगा, जिन लोगों के भी बोरवेल हैं वो उनको खुला नहीं छोड़े। जो भी आदमी यहाँ पे फॉल्ट में था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसमें जितना खर्चा लगे वो क्लेम जाए, तब जा करके लोगों की आंख खुलेगी कि भैया ये अगर हम करेंगे तो हमारे लिए ये बड़ा खतरनाक है। कायदे से देखा जाए तो महज 250 से 500 रुपए के खर्च को बचाने के लिए लोग बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि बोरवेल को ढकने के लिए इसका कैप आसानी से मार्केट में मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि दौसा और कोटपुतली के मामले के बाद प्रशासन जागा है। जयपुर जिला प्रशासन ने पिछले 3 दिन में करीब 1000 के आसपास बोरवेल को पूरी तरह से ऐसे खुले बोरवेल को बंद करवा दिया। आप देख सकते हैं कि ये एक बोरवेल है जयपुर के पास सांगानेर के आगे चल करके। यहाँ पर ग्रामीणों ने रिपोर्ट किया, बाकायदा बताया गया, जिस तरह से सूचना मिली उसके बाद में इसे बंद करवा दिया गया। पहले खुला हुआ था, खतरे को दावत दे रहा था, लेकिन लोगों ने इस चीज़ की गंभीरता को समझा। बहुत मामूली सा खर्चा था और बहुत से लोगों की जान बचाने की यहाँ पर एक तरह से राह निकल आई। ये ऐसा अकेला नहीं है। जयपुर जिले में पहले दिन करीब 328, दूसरे दिन अगर देखा जाए तो 700 से ज़्यादा, और तीसरे दिन अब 1000 के करीब ऐसे बोरवेल बंद करवा दिए गए हैं। 2006 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव में प्रिंस नाम के बच्चे की बोरवेल में गिरने का हादसा सुर्खियों में रहा था। तब ऐसे हादसों को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन 18 साल बाद भी खतरा जस का तस है। हैरानी की बात तो यह है कि 6 अगस्त 2010 में बोरवेल को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिशा निर्देश जारी किए थे। गाइडलाइन में साफ कहा गया था कि बोरवेल के हादसे के लिए जिला कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। पिछले 14 सालों में ऐसे सैकड़ों हादसे हो चुके हैं, लेकिन शायद ही किसी कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। फिलहाल ज़रूरत है कि जिस तरह से जयपुर जिला प्रशासन ने पिछले 3 दिन में ये तत्परता दिखाई, यही तत्परता पूरे प्रदेश के अंदर दिखाई जाए और मामूली से खर्चे के साथ में न केवल बच्चों की जान बचाई जाए, बल्कि उस लाखों करोड़ों रुपए के जो एक तरह से व्यय को भी बचाया जाए जो कि इस तरह के ऑपरेशंस में खर्च हो जाता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।